नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि आगामी जो एग्ज़ाम है आपके, चाहे सीईटी 12th लेवल हो या फिर बीएसटीसी एग्ज़ाम है या फिर और बाकी जो पशु परिचर एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि विगत एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जबकि जो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आगामी एग्जाम्स में वापस जो है आ सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 जो एक क्वेश्चन की बात करते हैं और आप जो है साथ साथ में अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे और अंत में आपको बताना है आपके जो है 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट निकलते हैं। इसी के साथ आपको अगर जो है राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज देखने हैं तो शारदा एजुकेशन पे अलग से जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। तो आइए हम 1 बाय 1 एक ही क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन आज का, तो पहला जो क्वेश्चन हमारा कि एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान संबंधित है। एक शासक एवं संत पीपा जो है किस स्थान संबंधित है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन इसमें आपका आमेर, दूसरा ऑप्शन आपका वाराणसी, तीसरा ऑप्शन आपका जायल और अंतिम ऑप्शन आपका गागरोन। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। संत पीपा जो है वो गागरोन के शासक थे और इनका संबंध भी जो है वहीं से है। तो संत पीपा एवं एक शासक जो उनका संबंध कहाँ पे है, गागरोन झालावाड़ से है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नंबर 2 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन में आपको बताना है कि श्रृंगार चौरी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कि श्रृंगार चौरी के संबंध में निम्नलिखित में से जो कौन सा जो कथन है वो सत्य है। तो पहला ऑप्शन है कि यह एक उपासना स्थल है जिसे मंडन ने 1489 ईस्वी में बनाया था। दूसरा ऑप्शन इसमें यह एक धर्मनिरपेक्ष स्मारक है जिसे राणा कुंभा ने 1448 में बनवाया था। तीसरा ऑप्शन है यह एक मंदिर है जिसे विमल जैन ने 1402 में देलवाड़ा में बनवाया था। और अंतिम जो ऑप्शन आपका है ये एक धार्मिक स्थल से भंडारी वेलका ने 1448 एवं 49 में बनवाया था। तो आपका 2 नंबर जो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि सीताबाड़ी का जो मेला है, प्रसिद्ध मेला, वो किस जिले में लगता है। सीताबाड़ी मेला जो है वो किस जिले में लगता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका कोटा, दूसरा आपका बाड़मेर, तीसरा बारा और चौथा चित्तौड़गढ़। तो आपका इसमें 3 नंबर में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीताबाड़ी जो मेला है आपके 12 जिले में लगता है। तो सीताबाड़ी मेला कहाँ लगता है, 12 जिले में लगता है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा तथा किस राजा के शासनकाल में कराया गया था। तो आपको ये बताना है कि जो रानी जी की बावड़ी है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया तथा किस राजा के शासनकाल में करवाया गया था। तो इसमें पहला ऑप्शन जो आपका दिया गया है कि हड़ी रानी द्वारा 1680 ईस्वी में राव अनिरुद्ध सिंह के शासनकाल में। दूसरा जो ऑप्शन इसमें दिया गया है कि भीम सिंह द्वारा 1705 ईस्वी में राव बुद्ध सिंह के शासनकाल में। तीसरा जो ऑप्शन इसमें दिया गया है कि लार्ड कंवर द्वारा 1708 ईस्वी में राम सिंह के शासनकाल में। और अंतिम जो ऑप्शन आपका दिया गया है नाथावत रानी द्वारा राव अनिरुद्ध सिंह के शासनकाल में। तो 4th नंबर में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर डी ऑप्शन जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी जी की बावड़ी का निर्माण जो है नाथावत रानी द्वारा 1708 ईस्वी में राव अनिरुद्ध सिंह के शासनकाल में करवाया गया था। तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको बताना है कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का जो है प्रथम चांसलर कौन था ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका महाराव भीम सिंह, दूसरा आपका करणी सिंह, तीसरा आपका गद सिंह और चौथा गंगा सिंह। तो 5 नंबर जो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराजा गंगा सिंह जो है जिन्हें राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है, इन्होंने जो है ये जो है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के जो है प्रथम चांसलर थे। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है कि मेवाड़ एवं अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी मेवाड़ और अंग्रेजों के मध्य जो सहायक संधि हुई थी या फिर संधि जो हुई थी उस पर हस्ताक्षर किस तारीख को किए गए थे ये आपको बताना। तो पहला ऑप्शन इसमें 8 मार्च 1818 को, दूसरा ऑप्शन इसमें 12 मार्च 1818 को, तीसरा ऑप्शन इसमें 10 मार्च 1817 को और चौथा ऑप्शन इसमें 13 मार्च 1818 को। तो 6 नंबर जो है इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 जनवरी
1818 को जो है मेवाड़ एवं अंग्रेजों के मध्य जो है संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 13 जनवरी 1818 को। डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है कि भरतपुर एवं अलवर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। तो यह कब की थी ये आपको बताना है। तो भरतपुर एवं अलवर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो सहायक संधियाँ हुई थी वो कब की थी। तो पहला ऑप्शन आपका सितंबर नवंबर 1803, दूसरा ऑप्शन आपका अगस्त अक्टूबर 1804 में, जनवरी फरवरी 1804 में, या फिर मार्च मई 1806 में। तो 7 नंबर जो है इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितंबर और नवंबर में जो है 1803 में जो है अलवर और भरतपुर ने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि कर ली थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये बताना है कि राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो राजपूताना एजेंसी की जो स्थापना है कब की गई थी, आपको सन बतानी है, और दूसरा कहाँ पर यानी स्थान विशेष का नाम बताना। तो पहला ऑप्शन इसमें 1835 नागौर में, दूसरा ऑप्शन आपका 1930 जोधपुर में, तीसरा ऑप्शन आपका 1829 जयपुर में, और चौथा ऑप्शन आपका 1832 अजमेर में। तो नंबर 8 जो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजपूताना एजेंसी जो है उसकी स्थापना 1832 में अजमेर में की गई थी। तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के बाद में अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो आपको ये बताना है कि मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना है कब और किसके द्वारा की गई थी। तो पहला ऑप्शन इसमें 20 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता द्वारा, दूसरा ऑप्शन आपका 24 अप्रैल 1940 माणिकलाल वर्मा द्वारा, तीसरा ऑप्शन आपका 24 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता द्वारा, और चौथा ऑप्शन आपका 20 अप्रैल 1938 जमनालाल बजाज द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो की गई थी। और इसकी जो स्थापना है, जो बलवंत सिंह मेहता का घर का नाम है साहित्य कुटीर, वहाँ पर की गई थी 24 अप्रैल 1938 को। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में जो है आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विभत्स कांड बताया था। यानी कि जो महात्मा गांधी जी जो है उन्होंने कौन सी ऐसी घटना थी जिसे डायर के कृत्य से भी दुगनी विभत्स कांड बताया था। तो पहला ऑप्शन आपका नीमू चना घटना मई 1925, दूसरी आपकी चंदावल घटना मार्च 1942, तीसरा आपका डाबड़ा घटना मार्च 1947, और चौथा ऑप्शन आपका बरड़ घटना जून 1922। तो 10 नंबर जो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीमू चना हत्याकांड है वो मई 1925 में हुआ था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नीमू चना घटना जो है उसको डायर के कृत्य से दुगनी विभत्स घटना बताया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है कि प्रसिद्ध एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो प्रसिद्ध जो एक ही आंदोलन उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन आपका गोविंद गिरी, दूसरा आपका मोतीलाल तेजावत, तीसरा साधु सीताराम, और चौथा केसर सिंह बारट। तो 11 नंबर जो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत के द्वारा जो है एक ही भील भूमट आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। उसमें आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है कि नव राजस्थान की राजधानी का मुद्दा हल करने के हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष थे। आपको बताना है कि नव राजस्थान की राजधानी का जो मुद्दा है उसको हल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था। तो पहला ऑप्शन है लेफ्टिनेंट कर्नल टी.सी. पुरी, दूसरा ऑप्शन आपका वी.पी. मेनन, तीसरा ऑप्शन आपका बी.आर. पटेल, और चौथा ऑप्शन आपका शंकर राव देव। तो 12 नंबर जो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी.आर. पटेल जो है उनको बनाया था, बी.आर. पटेल या पाटिल जो है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 कि क्षेत्रफल में राजस्थान का जिला जैसलमेर जिला धौलपुर से कितने गुना बड़ा है। आपको बताना है क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। सबसे छोटा जो है
पुराने जो जोग्राफिकल के हिसाब से, तो सबसे छोटा कौन सा था, धौलपुर था। तो इसमें जो किसका जो कितना गुना बढ़ा है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका 15.22 गुना, दूसरा ऑप्शन आपका 16.66 गुना, तीसरा ऑप्शन 12.66 गुना और अंतिम ऑप्शन आपका 11.22 गुना। तो 13 नंबर ऑप्शन जो है इसमें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12.66 गुना जो है वो इससे बड़ा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है कि अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरावली की चोटियाँ दी गई हैं, इनको आपको बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम की ओर इनको सेट करना है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। दूसरा ऑप्शन इसमें जरगा, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़। तीसरा ऑप्शन में अचलगढ़, रघुनाथगढ़, जरगा और कुंभलगढ़ और अंतिम ऑप्शन आपका कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा और रघुनाथगढ़। तो 14 नंबर जो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर दिया गया है वो ए ऑप्शन दिया गया है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई आपकी जरगा की है, फिर अचलगढ़, कुंभलगढ़, फिर रघुनाथगढ़, जिसमें आपकी जरगा की है 1431 के आसपास और रघुनाथगढ़ की 1055। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है कि संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप के निम्नलिखित में से किन उच्च प्रदेशों का हिस्सा है। तो संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप जो है वो निम्नलिखित में से किन उच्च प्रदेशों का हिस्सा है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और उत्तरी वृहत मैदान। अगला ऑप्शन आपका तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और अंतिम ऑप्शन है प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो 15 नंबर जो है इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान जो है तो उत्तरी वृहत मैदान, इसे गंगा का विशाल मैदान कहा जाता है, उसका हिस्सा है। और जब जो हाड़ौती वाला कुछ क्षेत्र जो है वो प्रायद्वीपीय पठार जो है उसका हिस्सा माना जाता है। तो इसमें आपका जो ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं रखता है। तो निम्न में से कौन सा ऐसा पठार है जो अरावली पर्वतमाला में नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका लसाड़िया पठार, दूसरा उड़िया पठार, तीसरा आपका बघेलखंड पठार, चौथा बौराठ का पठार। तो इसमें सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बघेलखंड का पठार है वो राजस्थान में नहीं है और अरावली संबंधित भी नहीं है। आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है कि वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम में मुड़ती हुई और पुनः दक्षिण में की ओर मुड़ जाती है, तो ऐसी कौन सी नदी है। तो पहला ऑप्शन इसमें माही, दूसरी काले सिंध, तीसरी चंबल और चौथी लूणी। तो इसमें जो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माही नदी जो है वो उल्टे यू आकार में बहती है और कर्क रेखा जो इसको 2 बार काटती है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा माही नदी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। निम्न में से कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित है। यहाँ कुछ परियोजनाएं दी गई है और उनसे संबंधित जो है कुछ जो जिले हैं वो जो स्टेट हैं वो दिए गए कौन कौन से स्टेट्स की वो संयुक्त परियोजना है। तो पहला ऑप्शन इसमें चंबल परियोजना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। दूसरा ऑप्शन इसमें नर्मदा परियोजना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तीसरा ऑप्शन आपका माही बजार सागर परियोजना, राजस्थान और मध्य प्रदेश। और चौथी ऑप्शन आपका व्यास परियोजना, राजस्थान और हरियाणा। तो 18 नंबर जो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यास परियोजना, राजस्थान और हरियाणा। माही बजार सागर जो है राजस्थान और गुजरात की है। नर्मदा जो है वो आपके MP है, उसमें गुजरात आता है, उसमें आपका जो है राजस्थान आता है। इन स्टेट्स की है। उसके अलावा जो है चंबल जो है वो राजस्थान और आपकी MP की संयुक्त परियोजना है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 19 नंबर, और 19 नंबर में आपको बताना है कि गुजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाद तंत्र का भाग है। यानी जो गुजराल की पहाड़ियों से जो आपकी खारी नदी निकलती है वो किस अपवाद तंत्र का भाग है। पहला ऑप्शन आपका बंगाली खाड़ी, दूसरा आपका अरब सागरीय, तीसरा आपका अनिश्चित अपवाह और चौथा आंतरिक अपवाह। तो 19 नंबर जो इसमें ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र का भाग है। इसके बाद में
आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन जो है उसमें हमको बताना है कि कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन आपका AW राजस्थान का दक्षिणी भाग, दूसरा आपका CW राजस्थान का उत्तरी भाग, BWHW शुष्क मरुस्थल और BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। तो इसी के साथ जो है हमारे आज के जो क्वेश्चन सब समाप्त होते हैं। और अगर आप राजस्थान जी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखना चाहते हो तो शारदा एजुकेशन पे जो है टॉपिक वाइज जो है अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, राजस्थान कल्चर की, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री की, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।